प्राचीन काल से अब तक भारतीय संस्कृति और भारत में प्रसिद्ध पौराणिक कथाओं को लेकर भारत विश्व प्रसिद्ध रहा है। उन्हीं में से एक कहानी हम आपके लिए लेकर आए हैं कि नारियल का जन्म कैसे हुआ। पौराणिक कथाओं के अनुसार आइए जानते हैं नारियल का जन्म कैसे हुआ। प्राचीन काल में सत्यव्रत नाम के एक राजा राज करते थे। वह प्रतिदिन पूजा पाठ किया करते थे। उनके पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। वह धन दौलत से लेकर हर प्रकार की सुविधा से समृद्ध थे। हालांकि इसके बावजूद भी राजा की एक अभिलाषा थी जिसे वह पूर्ण की चाह रखते थे। दरअसल राजा सत्यव्रत को किसी प्रकार से सर्वलोक जाने की इच्छा थी। वह अपने जीवन में कम से कम एक बार सर्वलोक के सौंदर्य को देखना चाहते थे, लेकिन उन्हें इसका मार्ग नहीं पता था। इधर दूसरी तरफ राजा विश्वामित्र अपनी तपस्या के लिए घर से बाहर निकले। चलते चलते वह अपनी कुटिया से काफ़ी आगे चले गए थे। काफ़ी समय बीत गया लेकिन वह वापस नहीं लौटे। इस कारण उनका परिवार भूख और प्यास से तड़प रहा था। राजा सत्यव्रत को जब यह पता चला तो उन्होंने ऋषि विश्वामित्र के पालन पोषण की जिम्मेदारी ले ली। कुछ समय बाद जब मुनिवर लौटे तो वे अपने परिवार को कुशल देख काफ़ी प्रसन्न हुए। उन्होंने पूछा कि उनकी उपस्थिति में किसने उनकी देखभाल की। इस पर ऋषि के परिवार वालों ने बताया कि राजा ने उनके पालन पोषण की जिम्मेदारी उठाई थी। यह सुनकर ऋषि विश्वामित्र तुरंत राजमहल पहुँचे और राजा से मुलाकात की। वहाँ पहुँचकर उन्होंने सबसे पहले महाराज को धन्यवाद कहा। इस पर राजा ने ऋषि अपनी इच्छा पूर्ण होने का आशीर्वाद मांगा। राजा की बात सुनकर ऋषि विश्वामित्र ने कहा, बोले महाराज आपको क्या वरदान चाहिए। तब महाराज ने कहा, हे मुनि, मुझे एक बार सर्वलोक के दर्शन करने हैं। कृपया करके मुझे वहां जाने का वरदान दे। राजा की प्रार्थना सुनकर ऋषि विश्वामित्र ने एक ऐसा रास्ता बनाया जो सर्वलोक की ओर जाता था। यह देख राजा सत्यव्रत बहुत खुश हुए। वह तुरंत उस रास्ते पर चल पड़े और सर्वलोक पहुंच गए। यहाँ पहुंचते ही इंद्रदेव ने उन्हें नीचे धक्का दिया, जिसके कारण वे सीधे धरती पर आ गिरे। राजा ने सत्यव्रत से तुरंत सारी घटना ऋषि विश्वामित्र को बताई। राजा की बात सुनकर ऋषि विश्वामित्र गुस्से से आग बबूला हो उठे। उन्होंने तुरंत सभी देवताओं से इस बारे में बात की और इस समस्या का हल निकाला। इसके बाद राजा के लिए एक नया सर्वलोक बनाया गया। नए सर्वलोक को पृथ्वी और देवताओं के सर्वलोक के बीचों बीच स्थापित किया गया ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो। नए सर्वलोक से राजा सत्यव्रत तो बहुत खुश हुए, लेकिन विश्वामित्र को एक चिंता लगातार सता रही थी। उन्हें डर था कि नया सर्वलोक कहीं जोरदार हवा के कारण नीचे न गिर पड़े। अगर ऐसा होगा तो राजा सत्यव्रत दोबारा धरती से जा गिरेंगे। काफ़ी सोच विचार करने के बाद विश्वामित्र को एक उपाय सूझा। उन्होंने नए स्वर्गलोक के नीचे एक बहुत लंबा खंभा लगा दिया ताकि उसका सहारा मिल सके। ऐसी मान्यता है कि नए स्वर्गलोक के नीचे लगाया गया खंभा एक विशाल पेड़ के तने के रूप में बदल गया। यही नहीं, कुछ समय पश्चात जब राजा सत्यव्रत की मृत्यु, उनका सर एक फल में तब्दील हो गया। सभी इस खंभे को नारियल का पेड़ कहा जाने लगा, जबकि राजा का सिर नारियल के रूप में जाना गया। यही कारण है कि नारियल का पेड़ इतना लंबा होता है। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर सच्चे मन से किसी की मदद करें तो हमारी हर ख्वाहिश पूरी हो सकती है। सो गाइस, अगर आपको हमारी ये कथा अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर लाइक करना ना भूलें।